हाजिर हैं लेके अपना सलामे खुलूस हम, हाजिर हैं लेके अपना सलामे खुलूस हम, फिर से सजाई महफिल फिर आ गए हैं हम। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। यूँ तो हम आपकी समातों में इस प्रोग्राम के ज़रिए इजाफ़ा कराते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आपको कुछ ख़ास सुनने को मिलेगा रोज़मर्रा से हटकर। दीवार यह है वो खुसूसी फ़ीचर, एक ऐसा मौजू जो हर आम व ख़ास की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पेश आता है। तो आइए समात करते हैं सरवत उस्मानी की तहरीर किया हुआ फ़ीचर दीवार। तसव्वुर दर उसी से है, हर मकां उसी से है, गांव बस्ती शहर हर इमारत उसी से है। वो नजर ना भी आए तो भी है लोगों के दरमियां, ख्यालात की शक्ल में दो दिलों के दरमियां है। जिंदगी के इतने करीब करीब दर करीब, मगर वो कौन है क्या दर्द है, नहीं सुना कभी उसकी जुबान। मैं एक दीवार हूँ, ईंटों और पत्थरों से बनी हुई, सीमेंट से चिपकी हुई आश्रम पर खड़ी हूँ। लेकिन मैं किसी की मरहून मिन्नत नहीं हूँ, साकित हूँ मगर बोलते हुए, खामोशी में भी अपनी ज़बान से, उन लोगों के लिए जो वाकई सुन सकते हैं। मैं बहुत से पोस्टरों को सहारा दिए हूँ, फिल्मी पोस्टर, इलेक्शन के पोस्टर, डॉक्टरों, वैद्यों, मज़ाहिरों, बरतों, जल से जलूस पोस्टर। और यह पोस्टर खुद मेरे उधड़े प्लास्टर का पर्दा किए हुए हैं। हर किस्म के राह चलते लोग पोस्टरों को पढ़ते हैं। कोई सिर्फ सरसरी निगाह डालता है, कोई बगौर मुताला करता है, लेकिन मुझे कोई नहीं पढ़ता। अरे भाई माशाल्लाह, 50 साल पूरे होने जा रहे हैं अपनी आकाशवाणी रामपुर को। सही कह रहे हो आदिल भाई, ये दीवारें ही तो हैं जिन पर टंगे होल्डिंग, बैनर, इश्तिहार सारी मालूमात देते हैं। वरना तो ये भी ना पता लगे कि आकाशवाणी कहाँ पर है, स्टेट बैंक कहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, जश्न जौहर कब है, नुमाइश कब है। सही कह रहे हो भाई। हर तरह के पोस्टर मुझ पर चिपके हुए हैं। पोस्टरों की यलकार ने मेरे रूप स्वरूप को छिपाए रखा है, लेकिन साहिब वसीरत लोग पोस्टरों के पीछे भी मेरे वजूद से इनकार नहीं करते। लेकिन दरअसल ये पोस्टर मेरे मरहून मिन्नत हैं। रास्ता चलते लोग अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से मुझे तकते रहते हैं। अबे ओए, आगे बढ़। क्या दीवारें तकरिया है खड़ा खड़ा? अजीब खाली लोग हैं इस शहर में, पोस्टर देख लिया है खड़ा हुआ। कोई अधीमुल फुर्सत तो अपनी किसी खास जरूरत के तहत मेरी तरफ मुंह किए हुए अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। शायद ये लोग वो सब कुछ करना चाहते हैं जो याजूज माजूज बावजूद सारी उम्र दीवार चाटते रहने की न कर सके। यही वजह है कि मेरे गिर्दो पेश ताफुन का एक दरिया बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं शुक्र भेजती हूँ उस दीवार से अच्छी हूँ जो सड़क के उस पार खड़ी है और जो सिर्फ घर की 4 दीवारी में मुआविन है। मेरी कहानी भी बहुत पुरानी है।
इतनी ही जितनी पुराने इंसान की है। कभी कभी और कहीं कहीं लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। उन्होंने मुहावरा भी कर लिया है कि मैं हाइल हो जाती हूँ इंसानों के दरमियान, ख्यालात के दरमियान, दिलों के दरमियान। कितनी दीवारें उठी एक घर के दरमियान, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। कहीं कहीं नफरत और हिकारत से भी याद की जाती हूँ, तफरीकों की अलामत हूँ, लेकिन यह इंसान भूल जाता है कि मैं उसी की तामीर करता हूँ। सच तो ये है कि मैं अक्सर सहारा देती हूँ मकान को, इंसान को, ऐसे गरीब इंसान को जिसके सर छुपाने की जगह ना हो। राह चलते मुसाफिर को धूप से पनाह देती हूँ, पनाह देती हूँ राह चलते इंसान को बारिश की बौछार से। पड़ोस को पड़ोस की इनफिरादियत में मुआविन हूँ, शायरों के लिए मौसू हूँ, फिल्मों और अफसानों के लिए उन्वान हूँ। उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बियाबान में हैं और घर में बाहर आई है। आशिक मेरे साए तले पनाह तलाश करता है साए के लिए, दुनिया की बुरी नजर से बचने के लिए, आफियत और सुकून की खातिर। कोई दीवार से लग के बैठा रहा और भरता रहा सिसकियां रात भर, रात भर। आज की रात भी चांद आया नहीं, राह तकती रहीं खिड़कियां रात भर। मैं एक दीवार हूँ, सुस्त आशिक के लिए पनाहगाह हूँ। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। दर की शिनाख्त मुझसे है, मुल्कों की शिनाख्त में सहारा देती हूँ, सहारा देती हूँ ऐसी छतों को जो मेरे बगैर न जाने कब बैठ जाए। आप ही बताएं, दर का तस्वुर बगैर दीवार के मुमकिन है भला? जाना पड़ा है छोड़ के, जब अपना घर मुझे हसरत से तकते रह गए, दीवार दर मुझे, दीवार दर मुझे। मैं एक तारीख भी हूँ, दीवारें चीन की शक्ल में, अजाइबात में से एक हूँ, जिसका तज़किरा मशहूर चीनी सैयाह फाहियान ने भी अपने सफरनामे में किया है। यरूशलेम में वाक़ई दीवारे गिरिया भी
मेरा एक रूप है, दीवारें बर्लिन मेरा एक और रूप है। एक तारीख हो, एक आखिरी हसरत हो, जिसे देखने हर साहिब बसीरत जरूर आता है। नींव अगर खुद पर गर्व करे तो बात समझ में आती है। छत काहे पर गर्व करे, वो खुद दीवार पे जिंदा है। कुछ ना आकबत लोगों को मेरे कान होने का भी शुबा है। अम्मा यार खामोश, अरे धीरे बोलो। हाँ अरे भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, इसी से छनकर बातें बाहर जाती हैं। भाई बेमुरव्वत हैं ये खामोश दीवारें। अपने घर में इन्हें पना दी, फिर भी बेवफाई करती हैं। हाँ, लोग ये कहते हैं कि मेरे कान भी होते हैं, जरा धीरे बात करो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, मेरी जुबान और आंखें कान नहीं हैं। मैं तो किसी की बात भी किसी से नहीं कहती। दरअसल जिसे लोग मेरे काने कहते हैं वो तो बाज गश्त है। जी हाँ, वाइब्रेशन, जिस पर बरस साइंसदानों ने तहकीकात की है और इससे इस्तेफादा किया है। दर हकीकत बाज गश्त का वजूद भी मुझसे ही है। दीवारों के भी कान होते हैं। आवाज मुझसे टकराकर ही मुनकिस होती है। मेरे पास जो आवाज जिस बुलंदी और तेजी के साथ आती है, उसे मैं जूं का तूं लौटा देती हूँ, और वो भी कई बार, सिर्फ इसलिए कि ये इंसान बहरा है और भूल जाने की खसलत रखता है और अपने कौल से भी मुकर जाता है। इसे याद रहे कि खुद मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था। मैं इंसान की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालती। मैं तो मासूम हूँ, लेकिन मुझ में जुर्रत है। मैं बेबाक हूँ, जैसे देखती हूँ बयान कर देती हूँ। सर फोड़ना वो गालिबे शोरीदा हाल था। याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। मैं अपनी सख्ती की बुनियाद पर मशहूर हूँ। इसी सख्ती की वजह से नादानिस्ता लोग मुझसे सर टकराते हैं। मैं उसूलों पर सख्त हूँ। मैं तन्हा लोगों की बेहतरीन साथी हूँ। मुझे इस चार दीवारी में तन्हा छोड़ दो। सुकून चाहिए मुझे, तन्हाई चाहिए मुझे। घबरा गया हूं शोर से, भीड़ से, आवाजों से। वो तन्हाई का दर्द दूर करने के लिए मुझसे बातें करते हैं। मैं अपनी कुछ नहीं कहती, दर्दमंदी के साथ इनकी रफीक बनती हूँ। मगर जब वक्त निकल जाता है तो वो कहते हैं कि चूंकि वो मुझसे बात करते हैं इसलिए पागल हो जाएंगे। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। लोग मुझे एक हद, एक रुकावट भी तस्वुर करते हैं। जहां कोई शय या कोई काम खत्म होता तस्वुर किया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि मुझसे शुरुआत होती है उसूलों की, बुलंदियों की, मोहब्बतों की, रफाकतों की। ऐसे भी साहिबे अकीदत लोग गुजरे हैं जो ये कहते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। मैं बहुत सी इबादत गाहों की तामीर में भी मुआविन हूँ, जो सियासी उतार चढ़ाव की नजर हो जाती है। हर तरह का जुल्म मुझ पर
ठाया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ मसालिम छुपा लेती हूँ। बर्दाश्त करने की शक्ति मुझ में है। रास्ता हूँ, मैं लोगों के दरमियान हाइल नहीं होती। सच तो ये है कि ज्यादा कुर्बत से मोहब्बत में कमी होती है। चुनाचे में खड़ी होकर लोगों को एक खास फासले और खास वक्फे से मिलाती हूँ, जिससे आपस में मोहब्बत और भाईचारा बढ़े। गरीबों के साथ साथ अमीर लोगों की भी शान हो। फलक बोस इमारतें सिर्फ मेरे कंधों पर मुनस्सिर हैं। कर्ज मेरी शख्सियत तह दर तह है। मैं एक हकीकत हूँ जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं वो हकीकत हूँ जो कभी फरामोश ना हो। तह दर तह पहलू है जो कभी खामोश ना हो। मैं वो जब तुम्हें हो सहारे या साए की जरूरत, तो बेशक मुझे बना लेना। जितना चाहो उठा लेना, मगर जो मैं आ जाऊं दो दिलों के दरमियां, दुश्मन मुझे समझ लेना। मेरा वजूद मिटा देना, तुम मुझे गिरा देना। फासले मिटा देना, मोहब्बत गले लगा लेना। मोहब्बत गले लगा लेना, लगा लेना, लगा लेना, लगा लेना। दीवार। अभी आप ये फीचर समाप्त कर रहे थे। तहरीर थी सरवत उस्मानी की, ताउन दिया फरीदुल्लाह खान ने और तरतीब व पेशकश थी मनदीप कौर की।